हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 जिसका नाम है टेंस इंडेफिनिट इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ते समय हम लोग कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये आपके इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मेरे बच्चों, टेंस जो होता है उसको हम काल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और टेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे मतलब किसी भी काम के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब के फॉर्म को चेंज करने का एक तरीका होता है। ठीक है, यानी कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, कार्य के समय के अनुसार, मतलब जो काम आप किस समय कर रहे हो उसके अनुसार वर्ब में जो हम चेंजेस लाते हैं, चेंज करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो टेंस होता है ये कई प्रकार का होता है। अगर अभी की बात करेंगे आप, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम है, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी वो पास्ट टाइम है, और जो आने वाले टाइम में बात करूँगा वो हमारा फ्यूचर टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से जो टेंस है उसको हमने 3 भागों में बांटा है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ये तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, जिसे आप अनिश्चित कहते हो, अनिश्चित काल, और कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें किसी कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है, यानी ये नहीं पता होता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यानी काम कब हुआ है और कब ख़त्म हुआ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये पता चल जाता है कि काम कंटिन्यू है। परफेक्ट में ये पता चलता है कि काम पूर्ण हो गया है, जबकि परफेक्ट में ये पता चलता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि कुछ काम हो गया है और कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो इन प्रत्येक टेंस में ये जो 4 भाग होते हैं, इनमें हम ये सब बातें जानते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो इंडेफिनिट टेंस का, कि वह खेलता है ना। अब हमें ये तो मालूम है वो खेलता है, मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चलता काम कब से शुरू हुआ है और कब ख़त्म होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जिसमें देखिए वह खेल रहा है, मतलब वो काम जो खेलने का है वो भी उसका जारी है ना। और तीसरे में देखिए वह खेल चुका है, यानी खेलने का काम उसने पूरा कर लिया है, तो यहाँ पूर्ण कार्य के पूर्ण होने के बारे में पता चला। जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वह सुबह से खेल रहा है। इसका मतलब जब मैं आपसे बात बता रहा हूँ तो उस समय तो वो खेल रहा है, लेकिन उससे पहले भी वो खेलने का कुछ काम कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इन चारों जो टेंस के टाइप हैं, ठीक है, हर टेंस के जो 4 टाइप हैं उनमें इन बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोगों को इस वाले वीडियो में, यानी चैप्टर नंबर आपके 16 में, हम लोगों को इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। ठीक है, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों ही टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने अभी पीछे भी बताया आपको कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें जो वर्ब होता है, ठीक है, वो वर्ब ये इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन जो है बिना कुछ बताए वो ये बता देता है कि कोई काम जो जिसके बारे में बता रहा है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इस बारे में कुछ भी वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नहीं बताता है। तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, यानी जिस सेंटेंस में आपको लगे कि यहाँ पर किसी भी वर्ब के, यानी वर्ब के कंप्लीटनेस या इनकम्प्लीटनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब आइए रूल जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव के आगे, सबसे पहले आप सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता हो उसकी वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में SAIS लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर वर्ब में SAIS नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखेंगे। जब आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखना। ठीक है, नेगेटिव कैसे पहचाना होगा, सब्जेक्ट सेंटेंस में आपको नहीं वर्ड आएगा, नॉट वर्ड आएगा, तो समझ जाना नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो सबसे पहले जब भी आप नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे,
ठीक है। फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे डू या डज। डू कब लगाओगे? जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सॉरी प्लूरल हो, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पर डज लगा देना। फिर उसके बाद नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का कोई भी यहाँ पर झमेला नहीं है, आपको यहाँ पर नहीं लगाना, बस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस बस याद रखना अफर्मेटिव में होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, नहीं तो जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है। अब जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाओगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस क्लोज करोगे, ठीक है। डू और डज कहाँ लगता है आपको बताया मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मेरे बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर यहाँ लिखा है नोट, नोट में क्या लिखा है, आई मी यू दे, इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह आप जब ही सी इट लिखेंगे तो वहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन जब अफर्मेटिव बनाओगे तो एस या इस लगाना, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे या इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वहाँ पर आप डस का इस्तेमाल करना। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर इस तरह से काम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे बनाया जाता है। अब आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लिपिका राइट्स एन ईमेल, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्योंकि ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क है ना तो नॉट है, तो ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो है नहीं, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। देखिए सबसे पहले लिखा है लिपिका, लिपिका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। और वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर तो इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, यानी लिपिका राइट्स। अब देखिए इसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसमें एस एस लगा दिया, है ना। तो लिपिका राइट्स अब क्या लिखती है, एन ईमेल, है ना। अब अगर निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाओगे इसी का, लिपिका और सिंगुलर है तो डज लगा दिया, डज नॉट राइट एन ईमेल। अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो यही लिपिका के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आपने डज लगाई इसे आप आगे कर दोगे, पहले लिख दोगे, तो डज लिपिका राइट एन ईमेल, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर आई राइट एन ईमेल लिखा है, तो यहाँ पर देखो आई क्या है, आई जो है एक प्रोनाउन है और साथ में सब्जेक्ट भी है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने आई के साथ क्या लगाया, राइट लिखा, राइट से नहीं लिखा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तभी उसके साथ लगाया जाता है एस या एस। तो आई सिंगुलर होता है लेकिन यहाँ पे लगाया नहीं जाता है के साथ, तो आई राइट एन ईमेल, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगता है नेगेटिव में, डू नॉट, आई डू नॉट राइट एन ईमेल। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू को आगे ले आएंगे, डू आई राइट एन ईमेल, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको मालूम है जब सेंटेंस में कंप्लीटनेस या इनकम्प्लीटनेस के बारे में जानकारी नहीं होती तो उस जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल, नेगेटिव सेंटेंस के रूल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में भी हमने जाना है। आइए अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बच्चों अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। मेरे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट क्या कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस in past indefinite tense the verb indicate an action that has already taken place before or the past। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल जो है हम लोग उन वर्ब्स को जो है इंडिकेट करने के लिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है जो वर्ब होता है वो उन एक्शन को इंडिकेट करता है जो या तो पहले से हो चुके हैं या पास्ट में, जो पहले हुए हैं या फिर पास्ट में हो चुके हैं, उनके बारे में हम जब हमें सेंटेंस बनाना होता है तो वहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो वहाँ पे याद रखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के लिखने के बाद हम वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पास्ट सेकंड फॉर्म जो थी वो पास्ट को शो करती है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, तो हम याद रखेंगे कि इसमें नेगेटिव शो करने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आई ऑब्जेक्ट। यहाँ रखिएगा अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो आप बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इधर इंट्रोगेटिव जब आप बनाओगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसको हम पहले लिख देंगे और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तीनों सेंटेंसेज यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन रूल्स की मदद से बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें एक खास बात आपने देखी होगी कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते थे तो उसमें हम डू और डज दो वर्ब का इस्तेमाल करते थे, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे, वो है कौन? डिड। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है मेरे बच्चों, आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है लिपिका रोट एन ईमेल। लिपिका, अब देखिए यहाँ तो नॉट है नहीं, डिड नॉट में है नहीं और ना डिड है, तो इसका मतलब ना क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना तो नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो कौन ईमेल लिखता है? लिपिका। तो लिपिका माई सब्जेक्ट हो गया। लिपिका क्या काम करती है? लिखने का। कब लिखती है? पास्ट में, तो इसलिए यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो लिपिका रोट क्या लिखती है? तो ईमेल लिखती है, तो लिपिका रोट एन ईमेल। जब इसी का आप निगेटिव बनाओगे तो लिपिका के साथ क्या लगा देंगे? डिड नॉट लगा देंगे। लिपिका डिड नॉट राइट एन ईमेल। और जब आप इसी का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हम क्या लिख देंगे? डिड, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार आगे मतलब पहले लिखा जाता है। तो डिड लिपिका राइट एन ईमेल। ठीक, इस तरह से हम प्यारे बच्चों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आइए अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा इंडेफिनिट टेंस में लास्ट जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस द वर्ब इंडिकेट एन एक्शन इज गोइंग टू प्लेस लेटर और इन द फ्यूचर। प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होता है वो उन एक्शन को इंडिकेट करता है जो या तो बाद में होंगे या फिर फ्यूचर में होंगे। ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आप सबसे पहले वहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। आप देख भी रहे होंगे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट अगर आई और वी होगा तो वहाँ पर हम सेल लगाएंगे, और आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, तो वहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब आ जाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब जैसे आपका खाना पीना नहाना ये सब मेन वर्ब होता है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जब आप निगेटिव बनाओगे तो बस आपको याद रखना है नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, फिर विल और शैल तो जानते हैं आपका कहाँ यूज़ होता है, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। उसके बाद नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए जोड़ करके सेंटेंस में। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आई वी है तो सेल लगाइए, आई विल नहीं है तो विल लगाइए। ठीक है, और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में आई हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, तो सेल और विल को पहले लिखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन एंड करेंगे। अब मैंने आपको यहाँ बता ही दिया ये नोट वाली बात कि आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सबके साथ यानी ही, सी, इट, दे, वी, इन सब के साथ जो है वी नहीं है। ठीक है, इन सब के साथ जो है हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं पे आपका आज इंडेफिनिट टेंस जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, आप सब लोग अब इसको अच्छे से सारे रूल को जरूर याद कीजिएगा कि अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग इस बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।